नमस्कार दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हम और आज सेकंड यूनिट यानी प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है प्रश्नावली 2 जो है वो 4 अंकों की प्रश्नावली है, जिसमें 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2 पर्सन इसके आएंगे दोस्तों, एक तो 1 नंबर का होगा और एक 3 नंबर का होगा। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना, और HCF का अर्थ है दोस्तों महत्तम समापवर्तक। HCF का जो अर्थ है वो है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली जो एग्ज़ाम का जो पेपर था उसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की परिभाषा के बारे में भी पूछा गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की परिभाषा बताइए और 12 और 16 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो परिभाषा होगी दोस्तों वो है 2 पूर्णांक ए व बी, 2 पूर्णांक ए व बी अगर दिए हुए हो तो 2 अद्वितीय पूर्ण संख्या, 2 पूर्णांक ए व बी अगर दिए हुए हो तो 2 अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू व आर का हल, क्यू व आर का हल ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ पर आर का जो मान है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आर का मान बी से छोटा होगा न कि बी से बड़ा होगा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों 0 ग्रेटर देन आर लेस देन बी, यानी आर का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और आर का जो मान है वो बी से छोटा होगा। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर हो जाएगा दोस्तों ए, भाजक बराबर हो जाएगा बी, भागफल बराबर हो जाएगा क्यू और शेषफल बराबर हो जाएगा आर। हम यहाँ पे भाज्य को ए से डिनोट करेंगे, भाजक को बी से डिनोट करेंगे और भागफल को क्यू से डिनोट करेंगे, और जो आर है उसको शेषफल को आर से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक संख्या लेते हैं दोस्तों, एक संख्या है 12, उसमें हमने 5 का भाग दिया, 5 का भाग देने पर भागफल 2 आएगा, यानी 2 बार भाग जाएगा, हमारे पास में जो शेष बचता है वो 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो संख्या जिसका हमने भाग दिया है उसे तो हम कहेंगे दोस्तों भाजक, जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वो तो होगी भाजक, और जिस संख्या में दे रहे हैं दोस्तों वो होगी भाज्य, यानी जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो तो होगी भाजक और जिस संख्या में हम भाग लगा रहे हैं वो होगी भाज्य, और जो हमारे पास में साइड में जो आता है यानी जितनी बार भाग जाता है उसे कहेंगे भागफल, और जो शेष नीचे बच जाता है उसे कहेंगे शेषफल। एग्जाम्पल के तौर पे हम संख्या लेते हैं दोस्तों, जैसे हमने संख्या ली 75 और 40 का HCF, यानी सबसे पहले छोटी संख्या ली हमने कि 75 और 40 का HCF, और HCF बोले तो महत्तम समापवर्तक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम ज्ञात करते हैं 75 और 40 का HCF। इसमें फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले दोस्तों यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, उसको लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 ग्रेटर देन आर लेस देन बी, यानी आर का जो मान है दोस्तों वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आर का जो मान है वो बी से छोटा होगा। तो 75 ग्रेटर देन 40। हमेशा एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पे 2 संख्या दी हुई होगी, और 2 संख्या अगर दी हुई हो तो उसमें बड़ी और छोटी संख्याओं के बारे में हमको पहचानना है। जो बड़ी संख्या होगी उसके अंदर छोटी संख्या का भाग लगाएंगे, यानी हमेशा ध्यान रखना कि बड़ी संख्या के अंदर किसका भाग देना, हमको छोटी संख्या का भाग लगाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको HCF ज्ञात करना है 75 और 40 का, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 75 ग्रेटर देन 40, यानी यहाँ पर 40 से बड़ा है
75। तो 75 में हम भाग लगा रहे हैं दोस्तों 40 का, तो 40 का भाग दिया हमने तो एक बार भाग जाएगा। भाग जो साधारण भाग विधि है उसमें भी अगर हम लगा के चेक करते हैं तो उसमें भी लगाते हैं दोस्तों। 75 में हम भाग देते हैं 40 का, भाग तो एक बार जाएगा, शेषफल हमारे पास में 35 शेषफल बच जाता है। और जो शेषफल बच जाता है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि साधारण तरीके से भाग लगा के चेक कर लेना। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आए तो 75 में हमने भाग लगाया 40 का, और 40 का भाग 75 में एक बार जाएगा और शेषफल हमारे पास में 35 शेषफल बचता है। उसके बावजूद एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि जो हमारे पास में शेषफल बचता है, जो हमारे पास में शेषफल बचता है उसका भाग हमको जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं, यानी जो हमारे पास में भाजक है उसके अंदर फिर शेषफल का हम भाग लगाएंगे। और ऐसा हमको दोस्तों तब तक करना है जब तक शेषफल का मान 0 न आ जाए। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने 75 में भाग लगाया 40 का, 40 का भाग गया एक बार, शेषफल हमारे पास में 35 बच गया। उसके बावजूद हम 40 में भाग लगाएंगे, यानी हमने 40 का भाग दिया था 75 में, तो हमारे पास में भाजक 40 था, तो भाजक के अंदर फिर शेषफल का भाग लगाना है। तो यहाँ पे भाजक लिख दिया हमने 40, और 35 का भाग देंगे तो दोस्तों 35 का भाग एक बार जाएगा और वही शेषफल हमारे पास में 5 बचेगा। और ऐसा तब तक करते जाना हमको जब तक शेषफल 0 न बच जाए। फिर वापस शेषफल का भाग हम दोस्तों भाजक के अंदर लगाएंगे, तो भाजक हमारे पास में अब 35 था, 35 के अंदर हमने 5 का भाग दिया, तो 35 में 5 का भाग 7 बार चला जाएगा और शेषफल हमारे पास में 0 बचेगा। तो हमारे पास में जो HCF होगा वो हो जाएगा दोस्तों 5। और हमेशा ध्यान रखना कि अंतिम जो भाजक होता है, यानी वह संख्या जिसका भाग देने पर हमारे पास में शेषफल 0 बच जाता है, तो वही उसका क्या होगा, भाजक, वही उसका HCF होगा। यानी अंतिम भाजक को ही दोस्तों HCF कहेंगे। उसके बावजूद अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 150 यानी 150 और 60 का HCF हमको ज्ञात करना है। 150 और 60 का हमको क्या ज्ञात करना है, HCF। तो सबसे पहले वही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का न लिख के इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर लिखना चाहो तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन R लेस देन B, यानी R का जो मान है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन R का जो मान है वो B से छोटा होगा, न कि B से बड़ा होगा। 150 बड़ा है 700, तो 150 ग्रेटर देन 60। 150 में दोस्तों हम भाग लगा रहे हैं 60 का, तो एक बात का ध्यान रखना, अगर ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाती है दोस्तों तो अंतिम जो संख्याओं का इकाई अंक है उसको छोड़ देना। जैसे इसका मैंने इकाई अंक भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इकाई अंक छोड़ दिया इसका, 0 0 दोनों का छोड़ दिया, तो 6 का अगर मैं भाग लगाऊँ 15 में तो दोस्तों 2 बार जाएगा, शेषफल हमारे पास में 3 बचता है, और जो 0 हमने छोड़ा था उसको अंतिम लगा दो लास्ट में, या फिर डायरेक्ट भाग लगा के चेक कर लो। 60 का भाग देते हैं हम 150 में, तो 60 का भाग 150 में 2 बार जाएगा और शेषफल हमारे पास में 30 बचता है। और ऐसा तब तक करते रहना है दोस्तों जब तक हमारे पास में शेषफल 0 न आ जाए। अब जिस संख्या का हमने भाग दिया था दोस्तों, यानी जो भाजक हमारा था उसमें हमको किसका भाग लगाना है, शेषफल का। तो 60 के अंदर 30 का भाग लगाएंगे दोस्तों, तो 30 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और हमारे पास में जो शेषफल है वो 0 बचता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि HCF बराबर हमारे पास में हो जाता है 30। आगे की ओर बढ़ते हैं बड़ी संख्याओं के रूप में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हम देखते हैं कि 420 और 130 का HCF हमें ज्ञात करना है, तो उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये तो सभी में कॉमन चीज़ें हैं दोस्तों, ये सभी में लिखना हमको। कोई सा भी क्वेश्चन हो अगर उसमें हमसे पूछा गया कि HCF ज्ञात कीजिए, और HCF का साधारण नाम मैंने बताया था कि महत्तम समावर्तक होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन R ग्रेटर देन B, यानी R का जो मान है वो
जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा, न कि बी से बड़ा होगा। तो 420 ग्रेटर देन 130 हो जाएगा। 420 में हमको भाग किसका लगाना है दोस्तों, 130 का। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि दो संख्या हो या फिर तीन संख्या हो, हमको सबसे पहले भाग उसी संख्या में देना है जो सबसे बड़ी होगी, और भाग उसका लगाना है जो सबसे छोटी होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 420 है और सबसे छोटी संख्या 130 है, यानी हमको 130 का भाग 420 में देना है। तो 420 में हम भाग लगाएंगे 130 का। हमको इसका इकाई अंक दोनों का भूल जाना है, 0 0, यानी 13 का भाग 42 में हमने दिया दोस्तों, तो भाग हमारे पास में 3 बार जाएगा, शेषफल हमारे पास 3 बच जाता है। और जो जीरो को हमने छोड़ा था उस जीरो को यहाँ पे लगा देंगे, तो यानी शेषफल हमारे पास में 30 बचेगा। या डायरेक्ट ही भाग लगा सकते हो, जैसे 130 का भाग मैंने दिया 420 के अंदर, तो 130 का भाग 420 के अंदर दोस्तों 3 बार जाएगा, शेषफल हमारे पास में 30 बचता है। और ऐसा हमको तब तक करते रहना है जब तक हमारे पास में शेषफल 0 न बच जाए। 130 में भाग देना अब दोस्तों 30 का भाग दिया तो ये 4 बार जाएगा और शेषफल हमारे पास में 10 बचेगा। उसके बावजूद हम 30 के अंदर भाग लगा रहे हैं 10 का भाग 30 में 3 बार जाएगा और शेषफल हमारे पास 0 बचेगा। अतः HCF जो होगा वो 10 होगा। शेषफल अगर 0 बच जाता है दोस्तों, तो अंतिम जो भाजक है वो ही उसका क्या होगा, HCF होगा। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको HCF ज्ञात करना है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करने के लिए हाँ एक फॉर्मूला है कि A बराबर BQ प्लस R, जिसको हम बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जहाँ पर R का जो मान है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, न कि 0 से वो B से बड़ा होगा, यानी B से छोटा होगा। 420 ग्रेटर देन 130 हो गया। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें छोटी संख्या का भाग लगाना है, और ऐसा हमको तब तक करते रहना है जब तक शेषफल हमारे पास 0 न बच जाए। जैसे हमने 130 का भाग हमने दिया 420 के अंदर, तो हमारे पास में जो शेषफल बचता है वो 30 शेषफल बच गया। अब हमको वापस आगे भाग देना है दोस्तों, तो अब जो नया भाज्य बनेगा वो नया भाज्य होगा, जो पुराना जो भाजक था यानी जिस संख्या का हमने भाग दिया था वही संख्या क्या होगी, नया भाज्य होगा। तो 130 यहाँ पर नया भाज्य होगा। अब हमको भाग लगाना है, और भाग किसका लगाएंगे, जो शेषफल हमारे पास में बचा हुआ है उसका भाग हम देंगे। 130 का गुणा किया हमने 3 से, 390 होगा। हमको भाग देना है 420 में दोस्तों, तो हमारे पास में शेषफल 30 बचता है। फिर हमको 130 में भाग लगाना है 30 का, तो 30 का भाग हमने दिया तो 4 बार जाएगा और शेषफल फिर हमारे पास में 10 बचता है। और ऐसा हमको तब तक करते रहना है दोस्तों जब तक हमारे पास में शेषफल 0 न बच जाए। अगर शेषफल 0 बच जाता है तो उसी क्वेश्चन का अंतिम जो भाजक होगा वही उसका HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमें बड़े बुजुर्गों ने कहा है दोस्तों कि सोचने से कहाँ मिलता है, कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर दोस्तों हम संघर्ष ही नहीं करेंगे तो उस मंजिल को हम हासिल कैसे कर सकते हैं। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हमको जाना है तो हमको उस स्थान पर पहुंचने के लिए चलना ज़रूरी है, संघर्ष करना ज़रूरी है। अगर हम कल्पना करें कि हम यहाँ से वहाँ तक पहुँच सकते हैं बिना पैरों के माध्यम से चलने के बिना, या फिर उसके बारे में संघर्ष किए बिना हासिल करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लास्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 408 तथा 1032 के HCF, यदि संख्या 408 तथा 1032 का जो HCF है उसको हम लिखे 1032x माइनस 408 गुणा 5, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 408 तथा 1032 का जो HCF आता है, जो महत्तम समावर्तक जो आता है, उसको अगर हम लिखना चाहे 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
यानी जो HCF हमारे पास में बनेगा उसको हम लिख सकते हैं 1032 x माइनस 408 गुणा 5। और इसमें हमको दोस्तों x का मान ज्ञात करना है। हल करते हैं। सबसे पहले संख्या दी हुई है 408 तथा 1032। तो सबसे पहले हमको 408 और 1032 का HCF ज्ञात करना है। और HCF भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करेंगे। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन R ग्रेटर देन लेस देन B, यानी R का मान 0 के बराबर है। 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन R का जो मान है वो B से छोटा होगा, न कि B से बड़ा होगा। 1032 और 408 में से हम तुलना करते हैं तो 1032 बड़ा होगा 408 से, तो हम इसको लिखेंगे 1032 ग्रेटर देन 408। 1032 बराबर 408 गुणा 2 प्लस 216, यानी दोस्तों 1032 में हमको भाग देना है 408 का। और मैंने पहले भी बताया था कि HCF ज्ञात करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो छोटी संख्या होगी उसी का बड़ी संख्या में हमको भाग लगाना है। तो 1032 और 408 में से छोटी संख्या 408 है और बड़ी संख्या 1032 है। हम 408 का भाग लगा रहे 1032 के अंदर। 408 का भाग 1032 के अंदर 2 बार जाएगा दोस्तों, और शेषफल जो हमारे पास में बचेगा वो होगा 216। उसके बावजूद जो हमारे पास में नया भाज्य बनेगा वो होगा 208, और जो भाजक जो संख्या है वो हमारे पास में 216। अब 216 का हमको भाग लगाना है दोस्तों 408 में, तो 216 का भाग 408 में एक बार जाएगा, और जो शेषफल हमारे पास में बचेगा वो होगा 192। उसके बावजूद 216 में हम भाग लगा रहे हैं दोस्तों 192 का, और 192 का भाग 216 में एक बार जाएगा, और हमारे पास में शेषफल 24 बचेगा। फिर हम 24 का भाग देंगे 192 में। 24 का भाग जाएगा दोस्तों 8 बार, और जो शेषफल बचता है वो होगा 0। और मैंने बताया था कि अगर शेषफल 0 बच जाता है तो अंतिम जो भाजक होगा वही उसका क्या होगा, HCF। उसके बावजूद वो कह रहा था क्वेश्चन कि 408 और 1032 का जो HCF है उसको हम लिख सकते 1032 x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हम। तो प्रश्न अनुसार 1032 x माइनस 408 गुणा 5 बराबर होगा दोस्तों 1032 और 408 का HCF। तो 1032 x माइनस 408 गुणा 5, और हमने 1032 और 408 का HCF निकाला था, तो HCF आया हमारे पास में 24। HCF 24 हो गया। 1032x बराबर 408 को मैं 5 से गुणा किया, तो 408 को 5 से गुणा करने पर हुआ 2040, और ये यहाँ पर माइनस का, तो दोस्तों उधर जाके प्लस का हो गया। यहाँ पर माइनस का था, और माइनस का जैसे हमने पक्षांतर किया तो पक्षांतर करने पर वो प्लस का हो गया। 2040 में हमने 24 को ऐड किया तो 2064 हो गया। 1032 x बराबर 2064, और हमको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो संख्या होगी वो उधर जाके किस में चली जाएगी, बट्टे में, यानी भाग लग जाएगा। तो 1032 से कैंसिल करेंगे हम 2064 को, और 2064 को कैंसिल करने पर वो होगा 2 बार, यानी x का जो मान आएगा दोस्तों वो होगा 2। एक बात और कहिए दोस्तों कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, कि तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। अगर दोस्तों हमारे इरादे अगर मजबूत हो, हमारे इरादे अगर सही हो, सच्चे हो, तो हमारी जो हार है वो भी अपने हौसलों से कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी बड़ी नहीं होगी। इरादे मजबूत होने चाहिए, इरादे सही होने चाहिए। हौसला हमारा कैसा भी हो, अगर हमारी हार भी हो जाती है तो भी हमारा जो हौसला है उससे बड़ी हमारी हार नहीं होगी। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि अभी चर्चा में चल रहा है कि जो एग्ज़ाम है
वो मई के अंदर होने की संभावना है 10th क्लास की और 12th क्लास की। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अपनी जो स्टडी है वो रेगुलर बनाए रखें। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है 10th क्लास मैथमेटिक्स में कोई से भी प्रश्नावली के अंदर, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और कोई से भी प्रश्नावली की अगर समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सबसे पहले मैं उसी प्रश्नावली का वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम्हारी भी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा और आने वाली एग्ज़ाम के अंदर तुम्हें भी अच्छा एक प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।